राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीता में। फ्रेंड्स, क्या आपके घर पे भी इस तरह की रजाई है? जब रात में आप ओढ़ते हैं तो सही करके ओढ़ते हैं, सुबह वो पूरी कबर के अंदर इकट्ठी मिलती है, कोने अलग रजाई कहीं कोने कहीं हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी रजाई कबर के अंदर बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी, हमेशा कोनों से कोने मिले हुए रहेंगे। और तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेनी है इस तरह की एक लंबी डोरी और उसके आपको टुकड़े कर लेने हैं चार टुकड़े करने के बाद आपको करने हैं फिर से 4 टुकड़े, इसलिए लंबी डोरी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डोरी के 8 टुकड़े कर लिए हैं। 8 टुकड़ों को साइड में रख देना है। अब आपको लेनी है रजाई और रजाई के एक कोने में ये डोरी सिल देनी है इस तरह से। कबर के अंदर अगर सिलाई में ज़रा सी सांस है तो आप इसको अंदर करके और इस तरह से सुई से अच्छे से सिल दीजिए ताकि ये टूटे ना। इसी तरह से हमें चारों कोनों में इन डोरियों को सिल देना है। धागा आप डबल रखिएगा ताकि ये टूटे ना, इसमें मजबूती चाहिए हमें। तो यहाँ पे चारों कोनों में मैंने इस तरह की डोरी लगा दी है और अब हमें लेना है रजाई का कवर जो आप चढ़ाने वाले हैं। रजाई के कवर में भी इसी तरह से चारों कोने में डोरी लगा देनी है, सिल देनी है सुई की सहायता से। और डोरी आपको ऐसी लेनी है जो सरके ना, कोशिश करिए कि डोरी कॉटन की हो, नायलॉन की ना हो, नहीं तो ये सरकेगी तो फिर वही हाल हो जाएगा, रजाई पूरी इकट्ठी हो जाएगी और आपकी पूरी रात जाएगी रजाई को ठीक करने में और आपकी नींद भी ख़राब होगी। और रजाई तो कबर से बाहर हो ही जाती है। मैं बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ को लेकर, बट मैंने ये जब तरीका निकाला है तब से आराम से रात में सोती हूँ, रजाई कबर के अंदर इकट्ठी नहीं होती है। तो इसको भी चारों कोनों से इस तरीके से सिल देंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों कोने सिल लिए हैं और अब मैं दिखाती हूँ आपको करना क्या है। अब आपको लेना है रजाई का एक कोना और कबर का एक कोना और इस तरीके से गांठ लगा देनी है टाइट करके। ये देखिए, इसीलिए मैंने बोला था कि डोरी कॉटन की होनी चाहिए ताकि वो सरके ना। अगर सरकेगी तो वो खुल जाएगी और डोरी इतनी बड़ी कम से कम होनी चाहिए कि आप आराम से खोल सकें और बांध सकें। तो ये देखिए, आप चारों कोनों में 2 कोनों में मैं बांध रही हूँ अभी। और उसके बाद इस कबर को पहले उल्टा रखना है, बांधते समय उल्टा रखना है। उसके बाद दोनों कोनों को पकड़ के रजाई के कबर को इस तरह से चढ़ा देना है। इस तरह से दोनों कोनों को पकड़ के और रजाई को कबर के अंदर घुसा देना है। कोने तो अपने आप सेट हो ही जाएंगे, बस आपको रजाई को कबर के अंदर करना है। और अब आप लीजिए तीसरा वाला कोना, जो ऊपर वाले 2 कोने होते हैं उसमें भी इस तरह से गांठ लगा दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए। दूसरे साइड भी इसी तरह से कोने में कबर को डाल के गांठ लगा दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए। और अब आप क्या करेंगे, जितनी ऊपर की साइड खुली है उसको आप सुई से सिल देंगे। रजाई समेत सिलना है आपको, खाली कबर को नहीं सिलना है। रजाई को अच्छी तरह से सीधा कर देंगे और इसको सही पोजीशन में लाएंगे, क्योंकि ये अंदर से गुंजली हुई है, इसको सही करना है। तो इसको सही पोजीशन में लाने के लिए आप खड़े हो जाइए चारपाई पे, इसको 2-3 बार इस तरीके से झटका देंगे तो ये आराम से सही हो जाएगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।